हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं ले आया हूँ जुजुत्सु नो रोकुनिन की मांगा का एपिसोड नंबर 25, जिसकी स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है उचियामा को जो डेजर्टेड हो गया होता है और एज अ फर्टिलाइजर यूज हो गया होता है इनके लीडर के द्वारा। और कह लो ये हरामी जो है ये किसी लीडर कहने लायक नहीं है, तो मैं इसे बॉडी बिल्डर ही बोलने वाला हूँ। और ये जो बॉडी बिल्डर रहता है इसने यूज कर दिया होता है उचियामा का एज अ फर्टिलाइजर। और शुन सोच रहा होता है क्या इसका यूज हो गया, और सारे लोगों की फटी पड़ी रहती है क्योंकि उनको भी फर्टिलाइजर नहीं बनना होता। वो बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं इस बंदे से। तो जो रहता है ये बंदा कहता है कि हाँ अब कोई भागने की कोशिश मत करना, बाकी सब तो सेट है। जिसके बाद हमें दिखाई जाती है हानुका, और ये एक बिकनी मॉडल है, पहले ही बता चुका हूँ। और हानुका सोच रही होती है मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मैं सबसे ज़्यादा धीरे चल रही हूँ। अगर मैं भी ऐसे करती रही तो मेरा भी एक दिन ऐसा ही हाल हो जाएगा जैसे उचियामा का हुआ था। मैं क्या करूँ, मेरा भी फर्टिलाइज़र बन जाएगा इस जगह पे, पर मैं नहीं बनवाना चाहती अपना फर्टिलाइज़र। और वैसा सोच रही होती है तो वो सोचती है कि क्यों ना मैं इन लड़कों से मदद मांग लूँ। और वो जाके उन लड़कों को अप्रोच करती है सामने से कि हे क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो वो दोनों मना कर देते हैं, कहते हैं मुझे माफ़ करना हानुका-सान, पर हम लोग भी अपना बेस्ट कर रहे हैं और आपको भी अपनी फुल ताकत लगानी चाहिए। जहाँ पे हानुका सोच रही होती है अब तो मैं गई, पर वो बहुत ज़्यादा ही निराश हो गई होती है। और वो सोच रही होती है अब कि अब मैं और कुछ नहीं कर सकती, मैं पहले ही लिमिट में हूँ अपनी, और मैं क्या करूँ। मैं अपनी टीम में सबसे ज़्यादा बकवास हूँ और एक टीम ने तो अपना काम ख़त्म भी कर दिया है, पर वो लोग मुझे जान से मार डालेंगे अगर मैंने काम नहीं करा ढंग से। तो तभी वहाँ पे कवाना आती है और कहती है हानुका सान चलो ढंग से काम करो और हम अपना बेस्ट देंगे। जिस पर हानुका सोच रही होती है बेस्ट देंगे। आखिरकार मैंने अपना आखिरी टाइम बेस्ट कब दिया था, शायद जब मैं बहुत सालों तक महीनों तक एक बिकनी मॉडल एज अ मैगजीन पे नहीं आई थी, तो मैंने एक रात बिताई थी एक बंदे के साथ। उस टाइम पे शायद मैंने अपना बेस्ट दिया था, या फिर नहीं जब मैंने एक रेस में भाग लिया था और मेरे पापा ने मुझे चीयर करा था, मैंने तब अपना बेस्ट दिखाया था। हाँ तभी दिखाया था, और उसके बाद से मैंने आज तक कभी मैंने अपना बेस्ट दिया ही नहीं। मैं क्या करूं, मैं बस दूसरों के ऊपर डिपेंड हूँ, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है। मैं क्या करूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बस ये सब छोड़ रही हूँ। पर तभी वहाँ आता है और शुन उसका हाथ पकड़ लेता है, और उसका जो शुन रहता है, शुन जैसे ही हाथ पकड़ता है हानुका का, तो हानुका बहुत ज़्यादा ही पता नहीं कैसे अचानक से वंडरफुल तरीके से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है क्या योशिदा ये पर्सन, ये फीलिंग कैसी है। और उसके आसपास पूरे फूल खिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है वो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ, और ये जो रहता है बंदा, इस बंदे के पास आ जाता है वही बॉडी बिल्डर, और बॉडी बिल्डर कहता है हे नाकामुरा-सान कैसे हो। वैसे मैं तुम्हें बता दूं ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, स्ट्रॉ को उठा के इधर उधर ले जाना, यहाँ पे से एक बंदे ने बहुत ज़्यादा ही अचीवेबल काम करा है, रिमार्केबल काम करा है, इतना खतरनाक काम करा है कि तुम उस काम को देख के बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। और हाँ वो बंदा इतना ज़्यादा तगड़ा है कि वो एक साथ 4 बंदों का काम कर सकता है, वो बहुत ज़्यादा क्लोज है रिवोल्यूशन के। और फिर हमें दिखाया जाता है शुन की शक्ल दिखाता है बंदा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है दोबारा अगले सीन में इस टीम ने यानी कि शुन की टीम ने अपना काम पूरा कर दिया होता है, और वो लोग बहुत ज़्यादा थके भी रहते हैं। और शुन कहता है ठीक है हानुका जो है, पर ये मेरे को ऐसा लुक क्यों देती रहती है हमेशा। और हाँ हानुका फिर से आंख मार रही होती है शुन को, पता नहीं क्यों। और दूसरी तरफ एक लड़की जो रहता है उसको कुरुसावा नाम थोड़ी है इसका, जो भी नाम है इसका, वो चिल्ला रहा होता है और डांट रहा होता है कि हे तुमने ये काम नहीं करा ढंग से, अब मैं तुम्हारे सर पे मारूंगा। और जो रहती है रियो वो बीच में आ जाती है और कहती है तुम जानते हो ना इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा छोटी सी है, और इसने कल जो काम करा इसकी वजह से इसके पैर में मोच भी आ गई थी, पर फिर भी ये कंटिन्यू कैरी करना चालू रखी है, ये बार बार वही काम करे जा रही है। और तुम्हें नहीं लगता ये सेल्फ रिवोल्यूशन के बहुत ज़्यादा करीब है, वो अपनी कोशिश कर रही है अपनी इंजर्ड बॉडी के साथ, ये सही नहीं है। और वो जो बंदा रहता है वो उस टाइम पे तो हंस के बोल देता है ठीक है, पर ये जो तुमने अभी बातें करी और ये जो तुमने अभी बिहेवियर दिखाया ये सारी चीज़ें नोट करी जाएंगी रिकॉर्ड में, रियो समझ रही हो ना तुम। और हाँ रियो का भी गेम बच जाएगा मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा। और जो रहती है वो लड़की वो शुक्रिया करती है रियो का। यहाँ पे शुन सोच रहा होता है रियो तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा जस्टिस है, इसका सेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है जस्टिस में, और ये इतने दूर क्यों जा रही है पर किसी के लिए मुझे नहीं समझ आ रहा। पीछे से एक बंदा आता है और कहता है योशिदा सान यानी कि शुन को कि चलो तुम्हें रिसर्चर बुला रहा है। और शुन सोच
सोच रहा होता है क्या मुझे रिसर्चर क्यों बुला रहा है। इसके बाद शुन कहता है ठीक है मैं आता हूँ, और वो चला जाता है उसी बंदे के पीछे जहाँ पे ये जो रहता है योशिदा यानी कि शुन। शुन जब वहां पहुंचता है तो वहीं पे उसे कुरुसा मिलता है, और कुरुसा जो रहता है वो कहता है हे तुम योशिदा हो गए, मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। और शुन सोच रहा होता है ये तो वही बंदा है जो अंधों के साथ रहता है। फिर जो शुन रहता है वो कहता है हाँ आपने मुझे बुलाया था किस लिए। इस पे कुरुसा कहता है मैं जो हूँ मुझे मुझे तुम्हें बुलाना पड़ा, और मैंने सुना तुम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, पर तुम्हारे रिकॉर्ड्स वो कुछ ढंग से मेरे को समझ नहीं आ रहे। तुम्हारे रिकॉर्ड्स इतने ज़्यादा बेकार क्यों हैं। तुमने बस हमारा एक लेक्चर लिया और एक लेक्चर लेते ही तुम डायरेक्ट यहाँ सेमिनार में आ गए, तुमने एक कैंप ज्वाइन कर लिया, रेवोल्यूशन क्लब में आ गए, ये कुछ अजीब है। आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रहे हो। जिस पे जो सुन रहता है वो कहता है क्या इस बंदे ने मुझे पकड़ लिया। पर फिर जो कुरुसा रहता है वो एकदम से शांत होते हुए कहता है हाँ चलो बताओ। और फिर सुन कहता है मुझे तुम्हारे क्लब की फिलोसफी बहुत अच्छी लगी और इसलिए मैं डायरेक्ट आ गया तुम्हारी फिलोसफी सुनने और ये सारी चीज़ें देखने। तो जो बंदा रहता है वो कहता है अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें कुछ बोला गलत चीज़ से नहीं बुलाया था, मैं तो बस ये कह रहा था तुमसे कि तुम जो हो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हो। जिसके बाद जो सुन रहता है वो जाने लगता है और बहुत वो सोच भी रहा होता है कि क्या करूं मैं, और क्या मैं इस बंदे को पेड़ डालूं, पर ये बहुत ज़्यादा करीब है अंधा के, मैं इसकी मदद से कुछ तो कर सकता हूँ। जिसके बाद रात हो जाती है और शुन सो जाता है, पर शुन की दीवार पे कोई नॉक नॉक करता है और वो रियो रहती है क्योंकि रियो का कमरा शुन के साथ वाला रहता है। जिसपे शुन जो रहता है उसको कहती है रियो तुम यहाँ हो ना। शुन कहता है हाँ मैं जाग गया बताओ। तो कहती है रियो मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ आए, और वो ऐसा बोल के फिर शांत हो जाती है। शुन कहता है क्या क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम स्टीक खाना है। अगर तुम स्टीक खाना है तो मेरे घर के पास एक बहुत बढ़िया स्टीक है, वहाँ मेरे को कवाना लेके गई थी, हम वहाँ चलेंगे। जिस पे रियो जो रहती है वो हंसने लग जाती है और कहती है तुम बहुत ज़्यादा वियर्ड हो, पर इस बात ने मेरा मन अच्छा कर दिया है। चलो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं जब वापस आऊंगी या फिर हम जब यहाँ से वापस चलेंगे तो हम स्टीक खाने ज़रूर चलेंगे। और शुन कहता है ठीक है, और फिर रियो कहती है मुझे अब नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, बाय बाय। और बाय बाय उरुमा शुनकुन। और ये चीज़ वो बहुत ज़्यादा धीरे से बोलती है, शुन को ढंग से सुना ही नहीं आता। शुन कहता है क्या तुमने कुछ कहा। जिसके बाद अगले दिन जो रहती है रियो वो गायब हो जाती है बिना किसी ट्रेस के साथ, और सारे लोग सोच रहे होते हैं शायद उसको भी डेजर्टेड कर दिया गया है, एज अ फर्टिलाइजर यूज कर दिया गया है, पर ऐसा होता नहीं है। जिसके बाद हमें आज बताया जाएगा, आज मतलब इस चैप्टर में बताया जाएगा कुरुसाकी हैबिट्स। और दो बंदे दिखाए जाते हैं हमें शुरुआत में जो कह रहे होते हैं ये जो दोनों रिसर्चर्स हैं ये बहुत ज़्यादा करीबी हैं, ये दोनों लगभग तब से एक साथ हैं जब ये लोग एलिमेंट्री स्कूल में थे, और ये दोनों एलिमेंट्री स्कूल से एक साथ चलते आ रहे हैं दोस्त की तरह। जहाँ पे बताता है अंदाओ कि हे हमें नहीं लगा था ना कभी कि हम ऐसे काम कर रहे होंगे आखिरकार फ्यूचर में। जहाँ पे कुरुसा भी कहता है हाँ हमारा बचपन काफ़ी अच्छा था और मुझे भी नहीं लगा था कि हम लोग कभी ऐसा काम करेंगे बड़े हो गए, पर ठीक है। और हाँ मैं तुम्हें बता दूं कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा रेवोल्यूशन सोल्जर्स बन सकते हैं और सिलेक्शन पीरियड पास आ रहा है। जिस पे जो रहता है अंधा वो कहता है अच्छा ऐसा क्या, तो सही है फिर मैं कमज़ोरों को मार डालूंगा जान से और बस ताकतवरों को रखूंगा। जिस पे जो रहता है कुरुसा वो कहता है हाँ तुम्हारी हॉबी कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, और अंधा कहता है वेल तुम्हारी हॉबी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है पर वो बहुत ज़्यादा क्रूल है। और फिर हमें दिखाया जाता है कुरुसा कहीं जाता है, एक गेट खोलता है और वहाँ ज़मीन में से हाथ ही हाथ बाहर आ रहे होते हैं। और फिर हमें बताया जाता है जो कुरुसा है ये एक सीरियल किलर है पर इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसने बहुत ज़्यादा अनगिनत लोगों को मारा है और उनके हाथ इसने जाके लाके अपने कलेक्शन में डाल दिए, यही इसकी हैबिट है और कह लो हॉबी है। ये जितने भी लोगों को मारता है उनके हाथ लाके अपने आसपास सजा लेता है, और यहाँ पे जितने भी लोगों के हाथ है वो सारे लोग औरतें थी, यानी कि ये लड़कियों के हाथ हैं। वहाँ पे हमें एक हाथ दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक रिंग भी रहती है, और हमें बताया जाता है जब ये 20 साल का था जब से इसने मारना शुरू करा था लोगों को, और फिर उसके बाद इसने ये सारी चीज़ें कलेक्शन में डालना शुरू कर दिया और कुरुसो को ये सारी चीज़ें करने में बहुत मज़ा आने लगा और उसे लगा कि ये ही एक उसकी अकेली हैबिट है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है शुन का कमरा जहाँ पे वो बैठ के सोच रहा होता है कि क्या रियो को भी डिजर्टेड कर दिया होगा, पर मुझे नहीं लगता वो कहाँ चली गई होगी। पर तभी उसके जो रहता है कमरा उस पर नॉक नॉक होता है और शुन जाके खोलता है तो वहाँ पे अंधाव खड़ा रहता है, और अंधाव कहता है मुझे पता था ये तुम ही हो गए शुन। तभी वहाँ पे 3 लोग घुस जाते हैं शुन के कमरे में और शुन को पकड़ लेते हैं, शुन का चश्मा भी गिर जाता है, पर शुन अपने दादाजी वाली वेन एक्सट्रैक्शन टेक्निक का यूज करके उस बंदे का गला फाड़ देता है और दूसरे बंदे की मुंडी टेढ़ी कर देता है, दोनों को निपटा डालता है। पर पीछे से अंधाव आके उसे पकड़ता है और एक इंजेक्शन देता है और कहता है तुमने मेरे 2 सोल्जर्स को पेल डाला है पर ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है शुन, चलो अब सो जाओ और अब मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। पीछे से कुरुसा आता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि ये कोई बुरा बंदा होगा,
पर तुमने इसके साथ ये सब जो करा, मुझे ऐसा फील आ रहा है जैसे तुम्हारी इसके साथ कोई हिस्ट्री होगी, या फिर शायद नहीं। जिस पे जो रहता है अंधा वो कहता है हिस्ट्री, आज मैं यहाँ पे ही सारी हिस्ट्री खत्म करने वाला हूँ। मैंने इसके दादा को मारा, इसके भाई को मारा, और अब मैं इसको भी मारने वाला हूँ, पर ऐसे नहीं, इसको दर्द दे के तड़पा के। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन, जहाँ पे सारे जो लोग रहते हैं वो शुन को ढूंढ रहे होते हैं, पर शुन जो रहता है वो गायब रहता है। और वहाँ के वही बॉडी बिल्डर आता है और कहता है कि हे, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, शुन यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, इस वजह से हम उसको पेलने वाले हैं। और हाँ, तुम सारे के सारे लोग अपने आप पे ध्यान दो और अपने आप को तैयार रखो, तुम लोग रिवोल्यूशन के पास हो, और आज से 3 दिन बाद योशिदा को हम तुम सबके सामने एग्जीक्यूट कर देंगे। और ये जो तुम बंदा देख रहे हो ना सामने, ये बहुत ज्यादा खुश है, इसके मुंह पे मारो। और ये बंदा पता नहीं क्यों खुश है। जहाँ पे हानुका जो रहती है वो पकड़ती है हाथ कवाना का और कहती है हम सब दोनों साथ में मिलके शुन को बचाते हैं, यानी कि योशिदा को बचाते हैं। तो जो रहती है कवाना वो कहती है क्या बचाते हैं उसे, पर तुम क्यों? और फिर कहती है हानुका कि तुम उसके गर्लफ्रेंड हो ना, हाँ ठीक है, हम लोग जाएंगे उसे बचाएंगे, तुम मेरा साथ दोगी ना? और कवाना सोच रही होती है गर्लफ्रेंड, क्या सीज फायर, ये सब बोल क्या रही है, तुम्हारे इसका मतलब क्या है? तो कहती है हानुका कि अरे तुम वो सब छोड़ो, बस तुम मेरा साथ दो, उसे हम बचाएंगे, हम जरूर बचा लेंगे उसे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो रहता है वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है किसी जेल के अंदर, और फिर वो गेट खोल के बाहर आने की भी कोशिश कर रहा होता है, पर कोई उसको रगड़ के अंदर खींच लेता है और मार डालता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है शुन जो कि लटका पड़ा रहता है, और अंधा वो आता है वहां पे और कहता है मैं तुम्हें मार मार के बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, तो अब मैं तुम्हारे साथ कुछ अलग करूंगा। मैंने तुम्हारे ग्रैम्प्स को मार दिया, तुम्हारे काकेरू को मार दिया, बहुत मजा आया। और शुन भी सोच रहा होता है मैं क्या करूं, मैं इसको मारना चाहता हूँ खुद से, इसने मेरे दादा को मारा, इसने काकेरू को मेरे सामने मारा, मैं पर कुछ नहीं कर पा रहा। जिसपे अंधा कहता है तुम्हारी आंखें बहुत ज्यादा नफरत से भरी हुई हैं, तुम मुझे जान से मारना चाहते हो, पर तुम अपने हाथ पैर हिलाने लायक भी नहीं हो। और फिर वो एक कैंची निकालता है और कहता है तुम्हारे भाई का वजन लगभग 25 किलो होगा, और इसका मतलब तुम्हारा जो वेट रहता है बॉडी का, उसका 15% वेट तुम्हारे पैरों का होता है, यानी कि तुम्हारे भाई का एक पैर लगभग 3.5 किलो का, यानी कि 3.7 kg का होगा। और मैंने उसका नी से पैर काटा था, तो यानी लगभग 2 किलो के आसपास की उसके नी के नीचे का पैर होगा। तो ठीक है, मैं तुम्हारी बॉडी में से 2 किलो फ्लैश निकालने वाला हूँ और तुम्हें फील करवाने वाला हूँ आखिरकार तुम्हारे भाई को कैसा फील हुआ होगा जब उसकी बॉडी से उसका पैर कटा था। तो ठीक है, अब मैं तुम्हारे बॉडी के लेफ्ट साइड से तुम्हारा फ्लैश काटना स्टार्ट करूंगा। जिसके बाद वो लिटरली वहां से काट देता है फ्लैश और दिखाता है मैंने इतना काटा है। और जब वो उसका वेट करता है तो वो खाली 300 ग्राम से रहता है, और कहता है अंधाओं की ये क्या, बस ये तो 300 ग्राम है, यानी कि 1.7 kg अभी और चाहिए मुझे। और शुन जो रहता है वो कहता है मैं क्या करूं, मेरा खून बह रहा है, मैं पहले से ही मरने वाला हूं, मैं अपनी कॉन्शियसनेस खो रहा हूं, शायद मैं मर जाऊं। पर फिर हमें दिखाया जाता है एक खून की बोतल, और ये जो खून की बोतल रहती है ये शुन को चढ़ाई जा रही होती है ताकि शुन मरे ना। और लिटरली ये बंदा इतना ज्यादा गिर चुका है शुन को टॉर्चर करने के लिए कि शुन को खून की बोतल चढ़ा चढ़ा के उसे टॉर्चर कर रहा है, और कहता है कि चलो अब 1.7 kg का फ्लैश में और निकालूंगा तुम्हारी बॉडी से। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ का सीन, और कवाना और हानुका जो रहती हैं वो दोनों बैठे होते हैं वहां पे। जो रहता है शुन दूसरी तरफ, वो सोच रहा होता है मैं क्या करूं, मैं इस बंदे को मारना तो चाहता हूं पर कुछ कर नहीं पा रहा। और आज के दिन जो रहता है यहाँ पे सारे के सारे लोगों को रिवोल्यूशन आइलैंड पे केक दिया जाता है, क्योंकि वो लोग बहुत दूर आ चुके हैं रिवोल्यूशन होते होते। पर वही बंदा जो हंस रहा था शुन के मरने पे की बात सुन के, वो बंदा कहता है कि ये दोनों केक मुझे दे दो, और हानुका और साथ में कवाना का केक भी छीन लेता है और खा जाता है, और कहता है योशिदा मर जाएगा, बहुत अच्छा होगा और तुम दोनों मेरी हो जाओगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है बहुत सारे बंदे जो रहते हैं पागल होने लग जाते हैं, एक दूसरे को मारने पीटने लगते हैं, और एक लड़की के बाल भी खींचने लगते हैं। जहाँ पे कवाना सोच रही होती है ये केक बहुत ज्यादा अजीब है, पर वो बंदा हानुका के कपड़े फाड़ देता है और उसका रेप करने का कोशिश कर रहा होता है। पर कवाना उसके मुंह पे मार के भागने लग जाते हैं दोनों के दोनों। जहाँ पे सारे के सारे लोग जो लोग रहते हैं वो बहुत ज्यादा पागलों की तरह हरकत कर रहे होते हैं और उन लोगों को पकड़ रहे होते हैं जिन्होंने अभी तक केक नहीं खाया होता। और जो रहता है बॉडी बिल्डर, वो बताता है कि ये जो चीज है, ये चीज जो हमने खिलाई ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज थी, और ये नशीली चीज थी, या फिर मैं तुम्हें बता दूं ये खाली अफीम के बीज थे, और अफीम के बीज डाले गए थे उस पेस्ट्री या फिर केक के ऊपर। और जो ये सारे लोग हैं, अब ये सारे लोग ऐसी तैसी कर देंगे नशे में उन लोगों की जिन्होंने नशा नहीं कर रखा। इसके बाद लोग एक दूसरे को मारने लग जाते हैं, उनका मुंह फाड़ने लग जाते हैं, रेप करने लग जाते हैं और बहुत कुछ करने लग जाते हैं। कवाना और हानुका गिरती पड़ती बहुत दूर आ जाती हैं, पर वो एक जगह पे छुप भी जाती हैं। वहां पे जो रहता है वही बंदा आ जाता है जो शुन के मरने की बात सुन के बहुत खुश था, और कहता है तुम दोनों कहाँ हो, मुझे तुम्हारी स्मेल तो आ रही है पर तुम लोग मिल नहीं रहे। कवाना कहाँ हो,
कहाँ हो, क्या तुम मेरे नीचे हो? और वो जा ही रहा होता है, पर तभी वो दोनों जो रहती हैं वो खुद से उसके सामने जाने का प्लान करती हैं। और जो हानुका रहती है वो सामने चली जाती है उसके और कहती है, हे सुनो, मैंने फाइनली तुम्हें नोटिस कर लिया है, तुम एक बेस्ट मैन हो इस पूरे लैंड पे। और वो उसके सामने पूरी खुली खड़ी हो जाती है, यानी कि बिना किसी डिफेंस के, और बिल्कुल पास चली जाती है उसके, जहाँ पे वो बंदा कहता है, अच्छा तुम्हें पता है कवाना कहाँ गई है, तुम तो बहुत अच्छी हो वैसे। तो जो रहती है अनोखा वो कहती है, कवाना कवाना तो तुम्हारे पीछे है। और कवाना आके उसके सर पे एक मारती है और उसको बेहोश कर डालती है, जिसके बाद वो दोनों भागने लग जाते हैं साथ में। पर तभी वहां पे आ जाता है वही बॉडी बिल्डर, जो कि एक बंदे को पकड़ता है, उसके मुंह के अंदर हाथ डाल के और जमीन पर पटक के उसे फेंक देता है दूर। जिसके बाद वो जो बंदा रहता है वो दोबारा भागने लग जाता है कवाना और हानुका के पीछे, और वो कहता है, तुम लोगों को सेल्फ रिवोल्यूशन करना चाहिए, वो एक ग्रेट थिंग है, जाओ। और वो बंदा एक आदमी को उठा के कवाना और हानुका के ऊपर फेंकता है, पर उन्हें कुछ नहीं होता है। वो दोनों भाग जाती हैं और एक ऐसी जगह पे पहुंच जाती हैं जहाँ पे जाना मना होता है। और जो रहता है ये बंदा वो भी सोच रहा होता है, ये लोग वहां चली गई, अरे यार मैं नहीं जा सकता वहां। जिसके बाद ये दोनों जो रहते हैं ये इस जगह पे आ जाते हैं और ये लोग सोच रहे होते हैं ये क्या चीज है। पर कवाना जो रहती है उसे याद आता है, ये खेती, ये तो किसी चीज की खेती है, मुझे ये पत्ते कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं, और यहाँ पे इतने सारे गार्ड्स क्यों हैं, और ये बीज, अरे हाँ ये तो पॉपी सीड्स है, यानी कि अफीम के बीज हैं। और ये चीज तो हमने केक पे भी देखी थी, मतलब कि वो सारी की सारी चीजें नशीली थी। और तभी वहां पे जो रहते हैं बहुत सारे गार्ड्स को अलार्म दे दिया जाता है कि यहाँ पे कोई घुस चुका है इस जंगल के अंदर या इस खेती के अंदर, जहाँ पे हमें दूर खड़ी दिखाई जाती है रियो। और जो रियो रहती है वो भी यहाँ पे आ चुकी है, मैं बता दूं जिंदा है, किसी को डेजर्टेड नहीं करा गया। और जो कुरूसा रहता है वो कहता है कि हे, अगर तुम्हें कोई भी दिखे यहाँ पे तो उसको डायरेक्ट जान से मार देना। जिस पे जो रहता है कुरूसा वो बताता है कि अंदाउ जो है वो अभी बाहर नहीं आएगा और वो उरुमा के साथ बिजी है। और ये बात सुन लेती है कवाना भी, तो उसे समझ आ जाता है कि जो शुन है वो मिलेगा ईस्ट साइड में पेन रूम में। और वो दोनों भागने की कोशिश करती हैं ईस्ट साइड में पेन रूम में, पर तभी एक बंदा हानुका के पैर में गोली मार देता है और हानुका गिर जाती है। जिसके बाद वो जो रहते हैं सारे लोग वो उनको कहते हैं, अब तुम हिलना मत वरना तुम जल्दी मरोगे। पर एक बंदा कहता है, ये दोनों तो लड़कियां हैं और जवान भी हैं और क्यूट भी हैं, तो क्या हम इन्हें जान से मारने से पहले कुछ मजे ना कर लें? तो एक बंदा कहता है, नहीं, हमें डायरेक्ट ऑर्डर मिले हैं इन्हें जान से मारने के, तो हम और कुछ नहीं कर सकते, चलो। पर जो रहती है कवाना बहुत ज्यादा डर जाती है और उसकी बॉडी भी हिलना बंद कर देती है। पर तभी बहुत ज्यादा आवाजें आती हैं इधर उधर से गोली चलने की, और हमें दिखाया जाता है वो चारों के चारों बंदे मर जाते हैं और कवाना और हानुका बच जाती हैं। जहाँ पे ये दोनों सोच रहे होते हैं क्या हुआ, ये क्या ये शुनकुन हो सकता है जिसने हमें बचाया? पर शुन तो बंद है, वो नहीं होगा। जिस पे हानुका कहती है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो जिसने हमें बचाया। और हमें दिखाया जाता है रियो को, जो कहती है, मुझे माफ करना यहाँ पे टांग अड़ाने के लिए, पर मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था। जिसके बाद ये वाला वीडियो होता है खत्म। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।